Hello students, good morning to all of you. I am Prem Kumar Pandey, your English teacher. In last video, I have discussed about my shadow. Today, I am going to discuss about first lesson, Henry the Chameleon. My dear students, it is an interesting story which has been written by Ruskin Bond. Ruskin Bond has written this interesting story which you are looking in this book, Henry the Chameleon. The writer says here that chameleon is a kind of reptile which is found commonly around your house. I mean, you can see the chameleon in the garden, in the bush, in the flower bed, etc. My dear students, it is discussed from their close relative, the lizard. My dear students, you would have seen the lizards which is found in your house, on the wall of your house, in the rooms. Lizard means क्या होता है my dear students? Lizard means होता है छिपकली जो आपके घरों के दीवारों पे रहती हैं. आप लोग इसको रोज़ देखते होंगे. ठीक, रिप्टाइल ये भी एक तरह से रिप्टाइल है. जो भी चलने वाले जो क्रिएचर होते हैं उनको हम रिप्टाइल कहते हैं. जैसे स्नेक है, क्रोकोडाइल है, ये आपका चैमेलियन है, लिजर्ड है, ये सब क्या हैं? ये सब रेंग कर चलने वाले हैं धरती पर. इसको हम रिप्टाइल कहते हैं, सरीसृप कहते हैं. देखिए, इनकी जो द चैमेलियन हैज ए लॉन्ग टंग. माय डियर स्टूडेंट्स, द राइटर सेज हियर अबाउट द चैमेलियन दैट ही हैज ए लॉन्ग टंग. उसकी जीभ बहुत लंबी होती है. एंड इट इज़ एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी, और वह उसके शरीर के बराबर होती है. ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जीभ उसके शरीर के बराबर है. इट हैज़ ए रिजिड क्रेस्ट ऑन इट्स हेड, और उसका जो हेड है वह उठा हुआ, ऊपर की तरफ उठा हुआ, जैसे पर्वताकार, पर्वत के जैसे वह उठा हुआ, उभरा हुआ सा प्रतीत होता है, जो कि फायरमैन के हेलमेट के जैसे दिखाई देता है. जो फायरमैन होता है ना बच्चों, जो अग्निशामक होता है ना, उसका जो हेलमेट जैसे वो अपने फेस पे लगाया होता है, तो ये देखने पर जो चैमेलियन है, जो गिरगिट है, यह भी ऐसा लगता है जैसे कि हेलमेट लगाया हुआ हो. इट हैज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर लिम्स. इसका जो लिम्ब होता है वो लंबा होता है, इसका शरीर लंबा होता है और बहुत ही पतला, स्लेंडर, नाजुक होता है. इट्स फिंगर्स एंड टोज आर मोर, और इसके जो अंगुलियां होती हैं हाथ की और पैर की, वो और रिप्टाइल के कंपैरिजन में यह काफ़ी डेवलप्ड होती हैं, काफ़ी विकसित होती हैं. बट हेनरी वॉज मोर रिमार्केबल दैन एनी अदर चैमेलियन. लेकिन आपको यहाँ पे लेखक बता रहा है, यहाँ पे जो राइटर है वो ये बता रहा है कि जो चैमेलियन है वो और चैमेलियन और गिरगिटों के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट है. उसकी जो क्वालिटी है शरीर की वो बिल्कुल डिफरेंट है. दिस वाज बिकॉज ऑफ हिज यूनिक आईज. यह उसकी जो भिन्नता है उसकी अपनी आँखों के
वजह से है, आँखों के कारण है। इसका जो आई जिसकी होती है ना, बिल्कुल यूनिक होती हैं, बिल्कुल अद्वितीय होती हैं, मैचलेस होती हैं। दे हैव यूज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि इनकी आँखों में एक विशेषता होती है कि ये एक आँख को यदि बंद कर लें तो दूसरी आँख नहीं से डिस्टर्ब होती है। जैसे हम लोग हैं कि यदि चाहे कि एक आँख बंद करें और एक आँख खोले रखें तो हमको अपने हाथ से एक आँख को बंद करना पड़ता है। चाहे अपने आप हम एक आँख को बंद करके और एक आँख को खोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, यह स्वतंत्र होता है, दोनों आँखें स्वतंत्र होती हैं। एक आँख को खोल करके जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में यह मूव कर सकता है और दूसरी आँख उसकी बंद रहती है, क्योंकि इसका रीजन है इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे हैव यूज। इंडिपेंडेंट मीन्स होता है, डिपेंडेंट माने आश्रित, माने एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं। ही कुड मूव वन आइज विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर, दिस गेव हिम ए हॉरिबल स्क्विंट विथ वन आई मच हायर देन द अदर। और इससे हॉरिबल मीन्स होता है फियरफुल, डरावना। जैसे इसका रूप जो है देखने में कुछ डरावना सा प्रतीत होने लगता है। बच्चों, इस स्थिति में जब यह एक आंख बंद करके और एक आंख को चारों तरफ जब इसको मूव करता है, घुमाता है, तो इसका रूप देख करके कुछ भयावह किसी स्थिति बन जाती है। रेप्टाइल डू नॉट हैव, देखिए ये इनके अंदर एक विशेषता ये होती है कि बाइनोकुलर विजन, इनकी जो बाइनोकुलर विजन है वो विद्यमान नहीं होती है। दोनों आँखें तो होती है, लेकिन ये अपने दोनों आँखों से एक साथ नहीं देख पाते। हेंस दे कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट विथ बोथ आइज, वे किसी भी चीज़ को दोनों आँखों से नहीं देख पाते, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इन्हें अपने एक आँख को बंद करना ही पड़ता है। वेनेवर, और आगे राइटर कह रहा है कि जब कभी भी मैं वेनेवर आई ड्रॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, जब कभी भी मैं उसके करीब जाता हूँ। वेनेवर आई गो नियर द चैमेलियन, जब भी मैं कभी भी उसके पास जाता हूँ। हेनरी, यानी इसका नाम क्या है? हेनरी है। इस गिरगिट का, चैमेलियन का नाम हेनरी है। हेनरी वुड ट्रीट मी विथ ग्रेट कॉशन, तो वह ऐसा शो करता है जैसे वो मुझे देख नहीं रहा है। ही ऑलवेज प्रिटेंड नॉट टू सी टुवर्ड्स मी बट, लेकिन ही वुड साइलेंटली, यह सीक्रेटली हमको देख लेता है। मी फ्रॉम हिज पोस्ट, वह हमको सीक्रेटली देख लेता है, लेकिन ये फील करता है कि वो मुझे देख नहीं रहा है। द आई दैट वाज क्लोजेस्ट टू मी वुड मूव लाइक द बीम ऑफ, और जो मेरे पास जो उसकी आंखें होती हैं ना बच्चों, ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो मेरे ऊपर जब फोकस डालता है, जब वह दृष्टि डालता है, तो जैसे सर्च लाइट से किरणें निकल रही होती हैं बच्चों, वैसा प्रतीत होता है। हेनरी ट्रस्टेड मी नो वन, और वह किसी पर विश्वास नहीं करता है, वह हर किसी से, उसके अंदर डर का स्वभाव बना रहता है। ही ट्रस्टेड नो वन, ही बिलीव नो वन, ही हैज़ नो बिलीव टू एनीबॉडी, किसी पर भी उसको विश्वास नहीं होता है। ही वुड ट्रीट मी फ्रेंडली जेस्टर्स विथ ग्रेट सस्पिशन, और जो भी चाहे फ्रेंडली सेंस में क्यों न आए, इंटेंशन होता है। जेस्टर्स का अर्थ होता है इंटेंशन, जेस्चर है इंटेंशन माने इरादा, चाहे कोई मित्रवत सेंस से उसके पास क्यों न जा रहा हो, लेकिन वो हमेशा डाउट में होता है, संदेह में रहता है कि कहीं वो मुझे नुकसान तो पहुंचाने नहीं आ रहा है। He loved to tickle, I loved to tickle him gently on his rib, मैं लेखक कह रहा है कि मुझे उसके शरीर को स्पर्श करने का मन करता है। जी आई वांट टू टच हिज बॉडी, he would always fly, but just as soon as I went up to it, it flew into a great rage, वह बहुत तेजी से छलांग लगाकर यह दूर भाग जाता है। When I did that, his lungs, उसकी जो लंग होती है बच्चों, जैसा कि आप लोगों के शरीर में भी एक पेयर लंग का होता है, जो फेफड़ा है ना, वो
उसके अंदर भी होता है जो हम लोगों को ब्रीथ करने में, सांस लेने में हमारा हेल्प करता है। तो उसमें इस प्रकार हवा भर जाती है कि उसका जो शरीर होता है ना बहुत बड़ा हो जाता है। एनॉर्मस साइज, उसका जो एनॉर्मस माने लार्ज, विशाल, उसका शेप जो है, शरीर जो है बहुत विशाल हो जाता है। ही टाइड हिज बेस्ट टू ओवररेव नी बाई स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड, और वह इस साइड से उस साइड आ करके हमको एक तरह से डराने का प्रयास करता है। ही इवन हिस्ड, और जैसे सर्प फुफकारता है अपने शत्रुओं को डराने के लिए ना, उसी तरह ये भी फुफकारता है, हिस्ड। ही इवन हिस्ड बट ही वेंट नो फर्दर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नॉन वायलेंट इसका एक सेंस होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो नॉन वायलेंट होता है। वह हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं रखता है, वह अहिंसा का स्वभाव अपने अंदर रखता है। वह किसी को काटता नहीं है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही नेवर हार्म टू एनी बॉडी। पीपल यूजुअली, लोग जब भी देखते हैं ना गिरगिट को, चैमेलियन को, आर डेंजरस एंड पॉइजनस, तो वो उनके नज़र में ये जो चैमेलियन होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ही जहरीला होते हैं। वो ये जानते हैं, लोग जो इसके विषय में नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं, उनको ये लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक प्राणी होते हैं, बहुत ही जहरीले किस्म के प्राणी होते हैं। बट वाइल विजिटिंग ए फ्रेंड इन दी कंट्री, ग्रैंडफादर हर्ड ए नॉइज सीन इन देयर गार्डन। विजिटिंग ए फ्रेंड, जब हमारे दादाजी जब गांव में अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे तो वह कुछ लोगों का गार्डन में शोर सुने। शोर में क्या था कि बहुत सारे बच्चे एक चैमेलियन को पत्थर से मार रहे थे, उसको मार करके भगा रहे थे। हुआ सिटिंग, जो कि एक झाड़ी पे बैठा हुआ था। द गार्डनर हैड डिक्लेयर्ड दैट, और वो मालिक था ना, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो है बहुत ही जहरीला किस्म का प्राणी है और हमारा पूरा गार्डन जहर से भर जाएगा। जो भी हमारे फ्रूट्स होंगे गार्डन में सब जहरीले जहर से युक्त हो जाएंगे। और यही नहीं, जो यहाँ पे 20 फीट के रेडियस में जो भी लोग यहाँ रह रहे होंगे सब लोगों पर इस जहर का प्रभाव पड़ेगा। गार्डनर ग्रैंडफादर मैनेज टू रेस्क्यू, तो मेरे दादाजी ने क्या किया बच्चों कि उसको बचा लिया। रेस्क्यू, सेव, उसको बचा लिया। राइटर के जो दादाजी थे उस गिरगिट को बचा लिए। चैमेलियन फ्रॉम सर्टेन डेथ, उसको लोगों के, जो लोग चारों तरफ से पत्थर से मार रहे थे, बच्चे जो थे, गार्डनर जो थे, उन लोगों से रक्षा की और उसको अपने घर लेके चले आए। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेनरी वाज ए हार्मलेस क्रिएचर। हेनरी जो है ये हिंसा नहीं करता है, ये किसी की जान नहीं लेता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, यह किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है बच्चों। इफ़ यू पुट ए फिंगर, यदि इसको छू रहे हैं आप, इसके मुंह में आप उंगली डालते हैं ना, तो भी ये काटता नहीं है, बल्कि ये सोचता है कि आप उसके मुंह से अपनी उंगली कब आप निकालते हो। Whenever you put your finger into its mouth, it always waits when you are taking your finger back from his mouth. He would easily bite it, for his mouth had a number. वो चाहे तो काट सकता है क्योंकि उसके मुंह में बहुत से नुकीले दांत होते हैं, बट इट नेवर डिड, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। उसको वह जो है, he was convinced that he only needed, और उसको यही लगता है कि ये जो मेरे जो दांत हैं, इट इज़ ओनली टू हैव फूड, या केवल भोजन करने के लिए है, ओनली टू च्यू फूड बट नॉट टू बाइट एनीबॉडी। ये पीस लविंग क्रिएचर है। यहाँ पे आपने पढ़ा नॉन वायलेंट, यहाँ पे आप लोग पढ़ें, यहाँ पे देखिए पीस लविंग क्रिएचर, ये शांति से प्रेम करता है, ना कि ये किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। इफ आई वर पेशेंट he would even eat it when I fed him. If I patient, यदि कभी कभी ऐसा होता है, लेखक कह रहा है, राइटर कह रहा है यहाँ पे कि इफ़ आई वेर पेशेंट, कभी कभी हम उसको कुछ खिलाने के लिए मन में इच्छा रखते हैं। ही वुड इवन ईट, और जब हम उसको खिलाते हैं तभी वो खाता है। हिज टंग वुड, और इस स्थिति में
उसकी जीभ, जैसा कि आपने पढ़ा है कि उसके शरीर के बराबर उसकी जीभ होती है, बाहर निकलती है सिर्फ अपने फूड को ग्रैब करने के लिए, अपने फूड को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, और तुरंत बहुत ही तेज़ी से वह मुंह में अंदर चली जाती है। एक बार देखिए, एक बार जो है राइटर कह रहा है कि एक बार उसने जीवन में ऐसा कार्य किया, उस चैमेलियन ने, उस हेनरी ने, जो कि अच्छा नहीं था। ऐसा काम किया था भाई। एक बार जो है हमारे जो ग्रैंड मदर थी, हमारी जो दादी जी थी, वो हमारे जो हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे, नर्सरी विद्यालय में, और उस नर्सरी स्कूल में जो है, जो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उनको मिसेज घोष नाम था। ग्रैंड मदर ऑलवेज सेंट ए बास्केट ऑफ पपाया फ्रॉम आवर गार्डन टू हर फ्रेंड मिसेज, यानी मेरी जो दादी माँ हैं, मिसेज घोष, जो कि उस विद्यालय की प्रधानाचार्य थी, उनको हमेशा एक पैकेट में पपाया भेजा करती थी। हुआ नाउ हेनरी, अब क्या किया, एक दिन जब पपाया वाले पैक की थी, जिस डिब्बे में, जिस बास्केट में, उसी में क्या किया कि स्मगल्ड हिमसेल्फ, या जो हेनरी महोदय थे, चैमेलियन था जो, वो जाकर के उसी में सेटल्ड हो गए, जाकर के छुप करके बैठ गया। और जैसे ही बच्चों, जब प्रिंसिपल जब उस डिब्बे को, बास्केट को खोलती हैं, तो उसमें से पपाया तो था ही, उसमें वो जो चैमेलियन था, वो जो गिरगिट था, निकला, उसमें से कूद करके भागा। और बच्चों, वह जो है अपना शरीर, उसका नाम है रंग बदलू, बहरूपिया उसका नाम भी है, वो जगह जगह पे अपना रूप भी बदल लेता है। तो अपना रूप बिल्कुल ही हरा कर लिया, और इसको देख करके वो चीख उठी, जो मिसेज घोष थी ना, वो चीख उठी, डर गई, और वहाँ जो भी थे सब लोग डर गए, और डर करके दूर खड़े हो गए। और कुछ ही देर के बाद जो है, शी स्क्रीम्ड एंड हेनरी टर्न्ड अ ब्राइट ग्रीन कलर द सेम एज पपाया के कलर का वो ग्रीन कलर में आ गया। वेयर हुएवर सा, जो कोई भी देखा हेनरी को, स्टार्टेड स्क्रीमिंग, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। हेनरी भी डर गया, भागने लगा। वो जाकर के, वो क्या हुआ कि गार्डन में जाकर के अदृश्य हो गया, वहाँ पे जाकर के छुप गया। अब देखिए, माई घोष, मिसेज घोष टोल्ड ग्रैंड मदर, मिसेज घोष ने ग्रैंड मदर को कहा अबाउट, इसके विषय में बताया, ये जो घटना थी। मिसेज घोष डिस्क्राइब ऑल द इंसिडेंट, ऑल द स्टोरी टू माई ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ से उन्होंने सारी बातें बताई। ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल हर, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे घर का पालतू था, ये उनका वो पालतू था ना, उनके यहाँ का, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं कन्फ्यूज किया कि वो उन्हीं के यहाँ का पालतू है। आई थॉट दैट आई वुड नेवर सी हिम अगेन, और जहाँ तक मुझे याद है, मैं उसके बाद फिर उस गिरगिट को नहीं देखा। एज